जी अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो कल मैंने आपसे कहा था कि भाई फिपी लिपि का वेट किया जाए, फिपी लिपि क्लियर कहानी बता देगा, और वही हुआ है। आपके जो इंडिविजुअल्स हैं वो डर गए हैं, वो सेल कर गए थे, और म्यूचुअल फंड्स आपके माल उठा के ले गए थे, फॉरेन आपके माल उठा के ले गए थे। तो सिंपल सी बात है, कल मैंने ये चीज़ कही थी कि म्यूचुअल फंड से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कि जैसे ही आप लोगों को आएगा फिपी लिपि वो आप देखेंगे तो कहानी सामने आ जाएगी। सब कुछ ऐसे ही हुआ, सेम टू सेम। मैंने कल इसीलिए म्यूचुअल फंड के जो स्पेशली जो फिपी लिपि में ऑप्शन था म्यूचुअल फंड का, वो मैंने वहाँ पे मेंशन भी किया हुआ था कि म्यूचुअल फंड वाले सारा माल ले गए हैं। तो वही बात था, मकसद था कि भाई वो तो माल ले गए हैं। तो बहरहाल ऐसे ही एक्सपेक्टेड था। इंडिविजुअल सिर्फ जो हैं वो सेलिंग कर जाते हैं। आज यकीन इंडिविजुअल ने कुछ ना कुछ हद तक बाइंग की होगी, लेकिन अब देखें सिनेरियो को समझें। अब होता ये है ना इंडेक्स पे, कि अब अगर आपको लग रहा है कि इंडेक्स गिरने वाला है, इंडेक्स तब कभी भी नहीं गिरता है। इंडेक्स देखे ना, आज जैसे लग रहा था हमें कि भाई आज दोबारा गिरा सकते हैं, लेकिन आज उन्होंने नहीं गिराया। क्यों? वजह, कल जब इतनी ज़्यादा इंडिविजुअल ने सेलिंग की, इंडिविजुअल के पास कैश पड़ी है, इंडिविजुअल भी बाय कर लेगा। तो इसलिए जब इंडिविजुअल सेल करते हैं उस दिन म्यूचुअल फंड बाय करते हैं, जब म्यूचुअल फंड जो है सेल करते हैं उस दिन इंडिविजुअल बाय करते हैं। तो ये एक दोनों की स्ट्रेटजी होती है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे होते हैं। म्यूचुअल फंड हमेशा इंडिविजुअल्स को जो है वो दाव लगा जाते हैं। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड से मुराद मेरा सिर्फ म्यूचुअल फंड नहीं है, मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड जो है आपके शार्क्स हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप इसे ओवरऑल जो है मार्केट के बड़े इन्वेस्टर या शार्क्स कह सकते हैं। बैंक्स हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, तो ये सारे जो हैं एक किस्म का हमारे साथ खेल खेल रहे होते हैं। तो आपने यकीनन कल देखा था ना, कल आपके लोकल सारे इंडिविजुअल सेलिंग पे और आपके फॉरेन और देन आपके म्यूचुअल फंड्स बाइंग पे चले गए हैं। अब जिस दिन म्यूचुअल फंड्स वाले आपके सेलिंग करेंगे उस दिन यकीनन मुझे 99% यकीन है उस दिन वो सेलिंग करेंगे म्यूचुअल फंड्स वाले, और इंडिविजुअल हमारे बाइंग पे होंगे। तो इसीलिए इंडिविजुअल जो है वो ऊपर जा नहीं पाता है। भाई जिस दिन भी मार्केट के अंदर सेलिंग आए, आप लोगों के पास कैश होनी चाहिए, नंबर वन। ये एक स्ट्रेटजी है। आप लोगों के पास जब भी कैश होगी, सेलिंग आती है 1000-1500 की, आप कोई ना कोई अच्छे शेयर 20% 30% उठा लें। अगले दिन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगले दिन आप जो है लोगों के मुंह नहीं देखते रहेंगे। ये कम अज़ कम एक स्ट्रेटजी है, आप लोग इसे लाजमी फॉलो किया करें। और एक दो भाई कह रहे थे कि यार थोड़ा जो है लहजा इंप्रूव करें। अरे खुदा के बंदो यार, मैं अपना लहजा किस तरह से इंप्रूव, अगर आप मुझे कहोगे ना कि कोई टेक्निकल चीज़ है वो इंप्रूव करो, फंडामेंटल्स इंप्रूव करो, मैं कहूँगा कि भाई चलें ठीक है, इस पर मैं काम कर सकता हूँ, मैं मज़ीद इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ। अब लहजा जो है वो नेचुरल होता है मेरे भाई यार। अल्लाह के बंदे लहजा कैसे बदला जा सकता है? अब कोई अगर गांव का बंदा है उसे मैं कहूँ कि भाई इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दो, आपकी जो दफ्तरी ज़ुबान है वो इंग्लिश है ना, ज़रा बोलो इंग्लिश। क्यों नहीं बोली जाती? आप लोगों से नहीं बोली जाती है ना उस किस्म का लहजा। तो एक बंदे का जो पंजाबी का लहजा है, आप कहते हो कि उसे भाई अपना लहजा अच्छा करवा रहे। भाई पंजाबियों का लहजा ऐसे ही होता है। शायद आप लोग शहर में रहें, आप पंजाब में कभी आए नहीं है ना, गाँव में, इसलिए आप लोग कहते हैं। बहरहाल ठीक है मैं इस पर कोशिश करूँगा। देखें जी, मार्केट ने ऐड किया 1900 पॉइंट और 1.76% का इजाफा आया है। मार्केट का हाई देखें तकरीबन हमारे पास 1,11,000 का है। लो मार्केट तक देखें 1,09,000 का है। 1,10,000 से ऊपर क्लोजिंग है, अच्छी क्लोजिंग है। वॉल्यूम थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखें जी, के इलेक्ट्रिक दोबारा बूस्ट है, 135 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL साइड में है, कोई बात नहीं। FFL आज डिस्कस करेंगे, आज दोबारा ऑलमोस्ट अपर गया। PS 57 मिलियन का वॉल्यूम है। लॉट कैम 54 मिलियन का वॉल्यूम। ये है जी मेरा चीता है, मेरा शेर है, जो मैं आप लोगों को कहता था कि लॉन्ग टर्म के लिए रख लें। 23 भी करेगा, 25 भी करेगा, 27 भी करेगा। अब अगर किसी ने मुझसे बोला कि जो है 22 पे बाय कर लें, 23 पे बाय कर लें, भाई मैं सीधा साधा से कहूँगा भाई अल्लाह के बंदे तुम ट्रेडिंग ही छोड़ दो। सिनर्जी को देखेंगे दोबारा पॉजिटिव है, 47 मिलियन का वॉल्यूम है। SSGC 3-4 रुपए किए। SSGC यार ये मुकम्मल तौर पे जुआ चल रहा है कसम से। SSGC वैसे शेयर जैसा है ना, SSGC हो गया, देन इसके बाद पावर सीमेंट हो गया, देन इसके अलावा फ्लैंग सीमेंट हो गया। बहुत जुआ चल रहा है इनके अंदर भी आजकल, मुकम्मल तौर पे, सच बात आपसे कह रहा हूँ। SSGC है जी। देन ट्रीट है, ट्रीट अच्छी मूव के अंदर है। ट्रीट ने जाना था भाई लॉन्ग टर्म के लिए। मैंने आपको तकरीबन जो है 5-6 माह पहले की, बेशक आप मेरी वीडियो देख लें, 3-4 माह की पहले की वीडियो देख लें। ट्रीट मैंने जब भी आपको रिकमेंड किया है लॉन्ग टर्म, मैंने आपको 19, 18, 20, देन उसके बाद 22-23 रिकमेंड किया हुआ। आज अपर कैप है, कोई बात नहीं। 27 मिलियन का वॉल्यूम है। PTC दोबारा जी आज पॉजिटिव है, अपर कैप ही ऑलमोस्ट 8% ऐड किया, 26 मिलियन का वॉल्यूम है। सिमिट्री जी आज तकरीबन 24 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, 14.15 पे क्लोजिंग दी है। और आज इसे हम देखेंगे कि सिमिट्री का फ्यूचर क्या है। देन ट्रीट बैटरी लिमिटेड है जी, 18.25 पे आज इसने क्लोजिंग दी है, पॉजिटिव है, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। ट्रीट बैटरी वॉल्यूम वाला शेयर है, आजकल चलेगा। यहाँ पे देखिए जी PASM है, देन आपके पास ग्रे लीजिंग कंपनी है, देन आपके पास वॉल्यूम वाला शेयर में यार मैं देख रहा हूँ ICC इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, LSE फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है। ये तो काबू कोई नहीं आ रहा ना। यूनाइटेड ब्रांड लिमिटेड है, ये भी आपका अपर कैप है। गरीब वाल सीमेंट अपर कैप हुआ काफ़ी टाइम बाद। SSGC है जी आपका
अपर कैप है, PHDL है जी आपका, दोबारा अपर कैप है, PHDL मैंने टारगेट्स आपको ऑलरेडी बता दिए थे। ये कल या परसों की वीडियो है, जो आप वो एक दफ़ा जाके देख लें, आप लोगों को क्लियर आइडिया हो जाएगा कि मैंने जो आपको टारगेट बताए थे वो हिट हुए हैं कि नहीं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कोई अच्छा शेयर डाउन हो। एक मुझे ये शेयर नज़र आ रहा है जी, फर्स्ट लीजिंग मुडारबा, फर्स्ट फिडेलिटी लीजिंग मुडारबा, इसे आप लोगों ने देख लेना है। FFLM है, मुडारबा के अंदर ज़्यादा काम नहीं करता। देन जी और आपके पास चिनाब लिमिटेड है जी, ये डाउन है जी, इस पे नज़र रखें। देन आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं जी, सर्किट ब्रेकर्स की बात करते हैं। अपर कैप हमें क्या कहते हैं और लोअर कैप हमें क्या कहते हैं। अरे यार ये भी बहुत मसला है ना, एक तो वीडियो बनाने लग जाओ तो ये काले आने लग जाती हैं आप लोगों की, तो वो फिर नेट ही रुक जाता है। अब हमारे पास कहाँ से आया यार वाईफाई, गांव में बैठे हैं। देखिए जी, अपर कैप आज आपके पास टोटल कंपनियां 18, जिनमें ACPL है। देन आपके पास वॉल्यूम में से गरीब वाल है जी, ICCI है। देन आपके पास ICCI हो गया जी। देन LPGL है, LSE फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, मैक्टर है जी, PHDL है, शेल है। शेल अब बुलिश मूव के अंदर है भाई। शेल का मैं चार्ट शेयर कर दूंगा, माजरत वीडियो में शायद मैं ना ऐड कर पाऊँ, लेकिन चार्ट मैं शेयर कर दूंगा। SSGC है, ट्रीट है। देन आपके पास यूनाइटेड ब्रांड्स लिमिटेड है। अच्छे वॉल्यूम वाले शेयर हैं जी आज आपके पास। लोअर कैप में आपके पास एक है जी, यही है जी, JATM है जी, वॉल्यूम भी कोई नहीं है इसके अंदर। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि पहिया आज का मैं क्या कहता है। कमर्शियल बैंक सारे बूस्ट हैं, फर्टिलाइजर सारा बूस्ट है, ऑयल एंड गैस सारा बूस्ट है, सीमेंट, पावर, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस, फूड, इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्सटाइल, फार्मा थोड़ा सा डाउन है। बाकी ऑलमोस्ट सारे का सारा आपका पहिया और इंडेक्स जो है बूस्ट हुआ पड़ा है। देखिए जी किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं। माड़ी ने 305 पॉइंट, माड़ी दोबारा बूस्ट हुआ पड़ा है भाई। बोर्ड मीटिंग तक माड़ी नहीं आना अब आपके हाथ। तो बहरहाल PPL ने 258 किए, OGDC ने 242, दाऊद ने तकरीबन 142, UBL ने 92, बैंक अलबीब ने 79, PSO ने तकरीबन 80, SNGP ने 75, एंग्रो ने 70 और अस्क्री बैंक ने तकरीबन जो है 47-48 पॉइंट ऐड किए हैं। मेजर कंट्रीब्यूशन ऑयल एंड गैस, माड़ी, PPL, OGDC, उसके बाद 2-3 बैंक्स आपके पास आ जाएंगे। बल्कि ओवरऑल आज का दिन रहा ही ऑयल एंड गैस का है। माड़ी, PPL, OGDC, यहाँ पे PSO, SNGP सारे के सारे भाई आपके चले पड़े ऑयल एंड गैस। सल ने निकाले हैं 40, MEHT ने 38, HMB ने 26, क्वाड सीमेंट है जी, देन एफर्ट है, नेस्ले है, हाइनून है, एबर्ट MCB है, एलाइट बैंक लिमिटेड है। तो 10-10, 15-15, 20-20 पॉइंट ही निकले हैं, कुछ खास पॉइंट नहीं निकले हैं। देखिए जी इंडेक्स को, वॉल्यूम थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, इंडेक्स आने वाले दिनों में मज़ीद ऊपर जाएगा। मैं आपको अपना जो टारगेट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई लॉन्ग रन में मेरा अब ये टारगेट है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप अपना टारगेट जहाँ पे भी रखें, ठीक है। 2-3 हज़ार की करेक्शन आए भी सही, फिर भी मैं अपना टारगेट यही रखे बैठा हूँ कि भाई यहाँ पे इसने जाना है। और मुझे करंटली जो है म्यूचुअल फंड की तरफ से जो है बड़ा पुरसुकून माहौल नज़र आ रहा है, और वो रेगुलर तौर पे मुझे जो है बाइंग नज़र आ रही है। जिस दिन मुझे अच्छी खासी सेलिंग नज़र आई म्यूचुअल फंड की तरफ से, फिर मैं कहूँगा कि भाई अब जो है डरना चाहिए, अब डरने का माहौल आ गया। आगे चलते हैं जी और देखते हैं जी कुछ शेयर्स हैं, ये हमें क्या कहते हैं जी। पावर सीमेंट है, पहले हम लोग इसे 1 आवर पे देखते हैं, 1 आवर पे क्या कहता है। 1 आवर पे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन इसकी जो है ब्रेक हो गई है। कोई बात नहीं, इसने अच्छी मूव के अंदर है। आज की कैंडल इसके अंदर कोई अच्छी खासी नहीं बनी, आज की कैंडल एक किस्म की साइड वे ही रही है, और मेरे ख्याल में अभी तक तो ये ठीक ही चल रहा है जिस तरह से जा रहा है। जाने दें इसे अब, क्योंकि अभी इसका स्टॉप लॉस मैं आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगा, बाकी आप लोगों ने देख लेना है। मेरे ख्याल तो अभी ये थोड़ा सा इसने यहाँ से जो है ब्रेक डाउन दिया है, बाकी कोई बात नहीं, इसे देख लेते हैं। डेली का चार्ट्स का क्या कहता है, वीकली चार्ट क्या कहता है। मेरे ख्याल से 1 आवर पे थोड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन आज की कैंडल भी ठीक ही है, साइड वे ही है, ग्रीन ही है, लेकिन कोई नहीं, कैंडल ना तो इतनी खासी अच्छी है ना तो बुरी है। और वॉल्यूम देखें तकरीबन कैंडल के अंदर 16 मिलियन का वॉल्यूम तो फिर भी बढ़ गया है। इंशाल्लाह कल उम्मीद है कि कल अगर 1 आवर पे यहाँ से इंप्रूवमेंट आती है और ये दोबारा जो है ये 9.80 की तरफ निकलता है, 10 प्लस करता है अगर ये, देन मेरे ख्याल में आप लोगों को एक रैली दोबारा देखने को मिल सकती है। मेरे ख्याल में 10 की रैली इसे क्रॉस करनी चाहिए, कम से कम मेरे ख्याल में इसे 10.40 की तरफ जाना चाहिए। 10.40 अगर क्रॉस करता है ये शेयर हमारा 10.40, देन मैं इसे देखूंगा तकरीबन राउंड अबाउट आपके 11 और 11 के बाद देन 12 की तरफ। शेयर बुलिश मूव के अंदर है भाई, शेयर छोटी मोटी करेक्शन लेके शेयर ने ऊपर ज़रूर जाना है। फ्लाइंग सीमेंट है जी, फ्लाइंग सीमेंट के अंदर एक डाइवर्जेंस है, लेकिन डाइवर्जेंस काम नहीं करेगी बुलिश मार्केट के अंदर। वॉल्यूम देखें जी, आज तकरीबन 4 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा, आज वॉल्यूम भी नहीं पड़ा और शेयर आपका ऊपर गया हुआ है। तो समझ जाएं कि लोग इसे मज़ीद ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। कैंडल अच्छी पड़ी है, अब इसका वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में टारगेट डिफाइन करते हैं यार, कहाँ पे जा सकता है। वीकली चार्ट में ये शेयर आपका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बुलिश है और ये शेयर आपके हाथ में नहीं आना इतने जल्दी। अगर आप सोच रहे हैं कि आज इसके अंदर सेलिंग आएगी और आप लोग इसे जो है वो बाय कर लेंगे, तो वो मेरे ख्याल में मौका आप लोगों को इसमें अभी नहीं मिलने वाला है।
बहरहाल इसके हम टारगेट देख लेते हैं जी। करंटली मैं इसका यही टारगेट देख रहा था 30 का, 30 से ऊपर क्लोजिंग आती है तो देन इसे हम लोग जो है लॉन्ग रन में 35 और देन उसके बाद 40, 39 से लेकर 40 की तरफ देख सकते हैं। 39 48 की प्रिडिक्शन ऑलरेडी वैसे की जा चुकी हैं। अब 1 आवर पे देखेंगे बुलिश ही है, आप लोगों को कुछ अच्छा समझ नहीं आएगी इसके अंदर क्योंकि बुलिश ही है। तो बहरहाल शॉर्ट टर्म के लिए 33 का टारगेट है, देन उसके बाद 35.50 का आप लोगों का टारगेट है जी। लॉट कैम जी भाई चीता है और अच्छा शेयर है। मैंने तब भी आपको कहा था यार रख लें, कोई नहीं है, एक्यूमुलेशन हो रही है, जमा होने दें, कि आपको क्या जल्दी है। इन्वेस्टर जब बनना है तो फिर थोड़ा इन्वेस्टमेंट वाला सोचें। जब ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग का मौका होता है, ट्रेडिंग की जाती है। जब इन्वेस्टमेंट का मौका आता है, इन्वेस्टमेंट की जाती है। भाई शेयर अच्छा है, पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ रहा है, बस एक आध पॉजिटिव न्यूज़ मिल गई ना अगर इस शेयर को, तो मैं यकीन माने मैं 100% कह सकता हूँ ये शेयर मुझे 30+ नज़र आएगा। लेकिन जिस तरह से ये ऊपर जा रहा है इंशाल्लाह 25 भी करेगा, 27 भी करेगा, और लॉन्ग टर्म में मैं शेयर को जो है वो 30+ भी देख रहा हूँ। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, मेरी बेशक पुरानी वीडियोस उठा के देख लें। मैं कभी भी आपको ये नहीं कहा कि भाई आप लोगों ने इसे सेल करना। मैं हमेशा आप लोगों को 15, 14.5, 16 इसी लेवल में कह रहा हूँ भाई जमा करें, जमा करें, जमा करें। इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है ये, ट्रेडिंग वाला शेयर है ही नहीं। FFL जी मैंने आपको 14 का टारगेट बताया था, आज 14.90 पे मूव कर रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। अगला टारगेट हमारा है 16 का। स्टॉप लॉस आपने लगाना है तो आप लोग बेशक 13.5 का लगा लें। 16 क्रॉस करेगा तो देन दोबारा रैली आ सकती है 17.5, और देन उसके बाद अल्टीमेटली एक 20 की रैली, 19.5 से 20 के लेवल की भी रैली इसके अंदर आ सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर बहुत अच्छा है भाई, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपका बहुत ऊपर जाने वाला है। टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं, स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है। सिमेट्री का फ्यूचर क्या है जी, बेस्ट कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। और आजकल ये जो रिज़ल्ट लेके आ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। रिज़ल्ट लेके आ रहे हैं, न्यूज़ लेके आ रहे हैं, रोज़ कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट मिला होता है भाई, महीने में एक आध। तो मेरे ख्याल में ऐसी खबरें तो मैंने एवीएन की भी कभी कोई नहीं सुनी। ऐसी खबरें तो मुझे नेटसोल की तरफ से भी सुनने को कोई नहीं मिलती हैं, ना तो मुझे एयरलिंक की तरफ से मिलती है, ना तो टीआरजी की तरफ से मिलती है। चले टीआरजी को तो मैं नल्ला शेयर ही कंसिडर करूँगा ना, वो तो किसी काम के, ना तो उनकी मैनेजमेंट किसी काम की है, ना तो वार्निंग लेके आते हैं और बस उनके रोले ही चले रहते हैं। रोज़ सुबह शाम कोई ना कोई उन पर पिटिशन जो है वो दायर हुई पड़ी होती है हमेशा टीआरजी पे। तो बहरहाल सिमेट्री एक ऐसा शेयर है करंटली जो कि मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ये शेयर आपको मिले अल्लाह करे 9-10 पे तो ज़रूर बाय करें, जमा करके रखें लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे याद है जब मैं शेयर 3 साढ़े 3 में बाय करवाया करता था, 3.35-40 पे मिलता था, हम लोग इसे यहाँ पे 4 पे कहते थे बेच देंगे, 4.20-30 पे। अब इस शेयर की हालत देख लें, अब ये शेयर किसी की काबू भी नहीं आ रहा, इसी तरह ऊपर निकल गया। इसी तरह एक और शेयर है मेरा पसंदीदा, वो भी शायद मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया होगा, LSECL। करंटली मुझे ये शेयर बहुत अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं काफ़ी दफ़ा रिकमेंड भी कर चुका हूँ ये शेयर आप लोगों को। आप लोगों को शायद याद हो कि ना हो, मैंने शायद आपको ये व्हाट्सअप चैनल पे भी रिकमेंड किया था। मुझे ये शेयर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा इन फ्यूचर। मुझे इन फ्यूचर ये शेयर जो है सिमेट्री से भी ज़्यादा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम आ रहा है और इन फ्यूचर आप लोग देखेंगे, अब अगर डेली पे 7.5 लाख का वॉल्यूम इस शेयर के अंदर आ रहा है और ये शेयर साल का डिविडेंड भी दे रहा है और साल में ये अगर 2.5 रुपये भी कमा रहे हैं, साल में कोई बात नहीं 1.5 रुपये भी कमा रहे हैं, तो कम से कम ये शेयर मेरे ख्याल में 10-12 रुपये डिज़र्व करता है। इन फ्यूचर मैं इस शेयर को बहुत ऊपर देख रहा हूँ, LSE फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, अगर ये शेयर इन फ्यूचर अगर चला जाता है 7 पे, इन फ्यूचर चला जाता है 10 पे, तो मुझे यकीन माने मुझे कोई भी इसके अंदर जो है हैरत नहीं होगी। मैं कहूँगा कि भाई ये शेयर डिज़र्व करता है, इस शेयर ने मज़ीद ऊपर जाना है। बाकी आगे आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग इसे बाय करना चाहें कि ना चाहें। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रीट अब पहुंच गया 20.26 पे। अब नेक्स्ट टारगेट ट्रीट का मेरे ख्याल में है 20.90 क्रॉस करता है तो देन 22.50। तो बल ये इसके टारगेट्स हैं। इसने आने वाले दिनों में भी ऊपर जाना है। बहुत काफ़ी टाइम बाद एक रैली आ रही है, रैली कम से कम 22.50 तक तो मेरे ख्याल में जाएगी ना। उसके बाद देन नेक्स्ट जो है वो टारगेट 24 का होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास ASC है। बहुत टाइम बाद रैली आई है, वॉल्यूम भी आ रहा है, आज दोबारा वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, कैंडल भी अच्छी पड़ी है और मैं अभी स्टिल सेटिस्फाइड हूँ इससे। और मेरे ख्याल में कम से कम इसे इस लेवल पे तो जाना चाहिए। मैं आपको ड्रा कर देता हूँ एग्जैक्ट, कम से कम ये 9 से लेकर 9.9 से लेकर, और मैं इसे 9.50 कहूँगा। ये मैंने आपको 9.20 कहा, आप लोग बेशक इसे 9 कर लें। 9 से लेकर 9.50 मेरे ख्याल में शेयर को करना चाहिए। स्टॉप लॉस आप लोग अपने मुताबिक लगा लें। 9.50 प्लस जाता गया तो फिर मेरे ख्याल में 9.50 प्लस हुआ तो फिर मेरे ख्याल में 10.5 भी ये शेयर आपका कर सकता है। मैं आपको थोड़ा इसके अंदर टेक्निकली बता रहा हूँ, फंडामेंटल्स इस शेयर के ज़ीरो हैं। आगे चलते हैं जी। POL है जी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। कैंडल आज अच्छी पड़ी है, वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है। मेरी सिर्फ एक ही राय है इसके ऊपर,
नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक इस पे नज़र रखें। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक ये शेयर आपका बूस्ट करेगा। बाई करना है इसने, ये रही इसकी ट्रेंड लाइन जिसने बाइंग करनी होगी। नीचे आता है यहाँ पे 560-70 पे बाइंग करें। स्टॉप लॉस आप लोग बेशक अपना 550 से नीचे एडजस्ट कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक इसका डिविडेंड और रिजल्ट अगर अच्छा आया, ये शेयर आपका दोबारा 650 और देन उसके बाद 680 की तरफ जा सकता है। इसके अंदर कैपेसिटी है, क्योंकि अब सारी जो है वो इसकी बोर्ड मीटिंग पे डिपेंडेंट है। बोर्ड मीटिंग इसकी आने वाली है। बोर्ड मीटिंग इंशाल्लाह जल्द ही अनाउंस हो जाएगी, या मे भी अनाउंस हो गई हो, मैंने अभी देखा नहीं है। आप लोग इस पर नज़र रखें। BF बायो, मैंने तो भाई BF बायो का स्टॉप लॉस रिकमेंड किया है। स्टॉप लॉस मैंने जो BF बायो का रिकमेंड किया हुआ है मैं आपको वो बता देता हूँ, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। मेरे 2-3 मेंबर्स के पास था, उनकी बहुत पुरानी बाइंग है। तो पुरानी मुराद ये है कि बहुत जल्दी की बाइंग है। मैंने उन्हें बोला है कि 180 से थोड़ा सा नीचे या 180 यहाँ पे आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आज की कैंडल देखें ना, तकरीबन वॉल्यूम पड़ा है 2.23 मिलियन का, और आज का अगर हाई देखें इसका, आज का हाई लगा है 201 का, और करंट क्लोजिंग जो है इसकी वो आई है हमारे पास 187.50। आलमोस्ट इसने जो है इन्वर्टेड हैमर ही डाल दिया भाई। अब नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बहरहाल स्टॉप लॉस स्टिल मेरा यही है, स्टॉप लॉस रखें, एडजस्ट करके रखें। कोई पता नहीं चलता है भाई, जब इन्वेस्टर थक जाते हैं वो गिरा देते हैं। थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो हम लोग इसके अंदर ज़रूर जो है बाइंग करेंगे, लेकिन अभी मेरी तरफ से ये स्टॉप लॉस जो है आप लोग लाजमी कायम रहें। स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। यार एक आध भाई मुझसे पूछ रहे थे कि फ्यूचर ऑफ WTL का फ्यूचर क्या हो सकता है। यार आपको क्या लगता है कि अर्निंग कोई इतनी अच्छी लेके आ सकता है फ्यूचर में WTL? 2 लगातार रेड कैंडल पड़ चुकी हैं, एक आध और रेड कैंडल अगर पड़ती है तो देन मेरी तरफ से तो एग्जिट होगा, और मेरी तरफ से नेक्स्ट जो सपोर्ट होगी राउंड अबाउट मैं इसकी तकरीबन दोबारा 1.30 के राउंड अबाउट बनाऊंगा। तो अभी देखते हैं, इस लेवल को टच नहीं कर पा रहा, दो को टच नहीं कर पा रहा। 2 को टच कर जाए तो फिर सेलिंग अगर आती है तो फिर एक्सपेक्टेड होगा कि इस प्राइस तक दोबारा आएगा 120 पे, लेकिन अब 2 को टच नहीं कर पा रहा है। 1 आवर पे देखते हैं जी, 1 आवर में क्या कहता है फ्यूचर में। आपको इसका बता देता हूँ क्या फीचर है, मैं अपना आइडिया आपको दे देता हूँ, बाकी आप लोग फंडामेंटल्स के लिए आप लोगों ने देख लेना है इसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। तो ये मैं आपको टेक्निकली इसका 1 आवर पे बता रहा हूँ। 1 आवर पे 1.60 की सपोर्ट है, 1.60 से नीचे स्टॉप लॉस होगा। तो बहरहाल आगे चलते हैं जी। अब ज़रा आप जो बात कर रहे थे कि भाई इसका फ्यूचर क्या है, अर्निंग देखें जी कितनी आई है जी। 3rd क्वार्टर में ओवरऑल अर्निंग माइनस चल रही है। इससे पिछले क्वार्टर की अर्निंग माइनस चल रही है। इससे पिछले क्वार्टर की अर्निंग, ओवरऑल अर्निंग माइनस है। 2023 माइनस में रहा है, 2024 माइनस में रहा है। मतलब अगर हम कहेंगे कि ये कंपनी इन फ्यूचर इन रिजल्ट्स के साथ सिमेट्री बन सकती है, तो ये तो कहना गलत है। इन रिजल्ट्स के साथ सिमेट्री बनना बहुत नामुमकिन सी बात है। ये शेयर का हाई देखें यार 4.48 यहाँ तक ही हाई है यार। ये भी टेक्निकल मूव आती है, बड़े टाइम बाद आती है, ये ऐसी मूव बार बार नहीं आती है। यहाँ पे अगर हाई देखेंगे तो बहुत पहले की बात है, 2008-9 की, तब इसका हाई था 20-21 का। लेकिन करंटली मुझे इसके अंदर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है। चीज़ समझ ये नहीं आ रही है कि भाई कुछ रिज़ल्ट नहीं लेके आ रहे हैं। रिज़ल्ट अच्छे आए, कुछ थोड़े बहुत पॉजिटिव हों तो अच्छी बात है, लेकिन अब मैं आपको इसके अंदर एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। वो चीज़ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर आप मुझे कहेंगे कि टेक्निकली ये कहाँ पे जाएगा, देखिए फंडामेंटल्स पे मुझे 100% अबूर कभी भी नहीं हुआ, ठीक है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। हाँ, टेक्निकली मुझे कहेंगे, टेक्निकली मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें गाइड कर दूँगा। टेक्निकली मुझे 1-2 इसके अंदर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। उसके मुताबिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई ये शेयर मुझे इन फ्यूचर कहाँ तक नज़र आ रहा है। इन फ्यूचर मुझे ये शेयर 2.25 पे नज़र आ रहा है, और अगर 2.25 से प्लस ऊपर अगर क्लोजिंग देता है ये शेयर लॉन्ग रन में, मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म के अंदर मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि शॉर्ट टर्म से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म में ये शेयर ऊपर जाता है तो देन मैं एक और चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये शेयर अगर इस पैटर्न को फॉलो करता है जैसे मैं सोच रहा हूँ, देन क्या होगा। अगर ये शेयर इस पैटर्न को फॉलो करता है जैसे मैं सोच रहा हूँ मेरी थिंकिंग के मुताबिक, तो देन मेरे ख्याल में ये शेयर इन फ्यूचर आपको तकरीबन जो है ये 3 से 3.5 के दरमियान इन फ्यूचर एक लॉन्ग रैली दिखा सकता है। इन फ्यूचर एक लॉन्ग रैली, मैंने आपको 2 टारगेट बता दिए, 2.25 और देन उसके बाद मैंने आपको 3 से लेकर 3.5 बता दी है। फ्यूचर आप लोग खुद देख लें यार, कोई रिजल्ट पॉजिटिव लेके आए तो वेल, अब फ्यूचर की बात तो आप
टेक्निकली अगर कहेंगे तो ठीक है, टेक्निकली तो आप देख लें चकवाल स्पिनिंग लिमिटेड भी कहाँ पे घूम रहा है, ऐसे ऐसे शेयर जिनके रिजल्ट हैं ही कोई नहीं वो कहाँ पे घूम रहे हैं, ये तो फिर भी थोड़ा सा ही माइनस में आता है, तो ये थोड़े से ही लास्ट में है। अस्कोल कहाँ पे घूम रहा है, तो बहरहाल उस लिहाज से तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप एक जेन्युइन मुझसे राय मांगते हैं ना कि भाई फंडामेंटल्स के लिहाज से, तो फंडामेंटल्स के लिहाज से ऊपर नहीं बनता जाना, लेकिन टेक्निकली इन फ्यूचर ये शेयर आपका डबल ज़रूर होगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी यार। एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं प्रीमियम ग्रुप की, अगर किसी ने सॉरी यार प्रीमियम ग्रुप मेरे जहन में आ गया है, मैं ये अनाउंसमेंट करना चाह रहा था यार डोनेशन ग्रुप की, लेकिन अब मुझे इसका वो मिल नहीं रहा यार, यहाँ पे मैंने कहीं पे रखा हुआ था डाउनलोड करके, तो मुझे इसका कहीं लोगो बैनर मिल जाता तो बैनर मैं आप लोगों को दिखा देता यार, जिसने डोनेशन करनी है वो लाजमी कर सकता है, लेकिन मुझे अभी बैनर इसका नज़र नहीं आ रहा है। चलें कोई नहीं, फिर किसी दिन कर देंगे जी। तो जिसने डोनेशन करनी हुई वो आप लोगों को कम्युनिटी में से मिल जाएगा मेरा जो है जैज़ कैश नंबर, तो वो जो हम लोग जो है हर माह डोनेशन वगैरह कलेक्ट करते हैं, जितनी हो जाती है तो वो आगे जो है वो डोनेट कर देते हैं। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी स्टिल मार्केट के अंदर वही बात है, मार्केट ने मज़ीद ऊपर जाना है, सब्र रखें और मार्केट के साथ साथ चलें। म्यूचुअल फंड्स पे नज़र रखें, बैंक्स पे नज़र रखें, इंश्योरेंस कंपनीज पे नज़र रखें, मार्केट आपके आने वाले दिनों में और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो बस आज के लिए इतना है जी इंशाल्लाह जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ बिला झिझक आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं, मैं आप लोग को शेयर को लाजमी डिस्कस किया करूँगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।